दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बरेली में आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर शुरू हुआ विवाद अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस मुद्दे पर जहां एक तरफ पुलिस या सख्ती दिखाई दे रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष उसे सत्ता का दुरुपयोग और मुसलमानों के खिलाफ पक्षतापूर्ण रवैया करार दे रहा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि जनप्रतिनिधियों को भी लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर बरेली में जा रहे सपा सांसदों के प्रतिनिधि मंडल को दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर रोक दिया गया। पुलिस और नेताओं के बीच जमकर नोकझोंक हुई, लेकिन फिर भी उन्हें बरेली नहीं जाने दिया गया। तो क्या उत्तर प्रदेश में अब जनप्रतिनिधियों को भी लोगों से मिलने का संवैधानिक हक नहीं है? सपा सांसद इकरा हसन और महिबुल्लाह नदवी जब गाजियाबाद बॉर्डर पर पहुंचे तो उन्हें प्रशासन ने आगे नहीं जाने दिया। इस पर इकरा ने सवाल उठाते हुए कहा है कि क्या मुसलमानों को अपने पैगंबर से मोहब्बत का इजहार करने का भी अधिकार नहीं है? क्या अब आस्था भी धर्म के आधार पर तय होगी? क्या मुसलमानों की हर बात को शक और संदेह की नजरों से देखा जाएगा? इकरा हसन ने इस कार्रवाई को सीधे तौर पर सत्ता की बौखलाहट और संवैधानिक मूल्यों का खुला उल्लंघन करार दिया। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में एक तरह से अघोषित इमरजेंसी लागू की गई है, जहां किसी को सरकार से सवाल करने, विरोध दर्ज करने और पीड़ितों से मिलने का हक नहीं रहा। क्या वाकई लोकतंत्र में ऐसा होता है? क्या ये वही देश है जहां संविधान हर नागरिक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक आस्था और शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने का अधिकार देता है? उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के किसी भी मकान या संपत्ति को ध्वस्त नहीं किया जा सकता, तो फिर उत्तर प्रदेश में फिर से बुलडोजर चलाने का सिलसिला क्यों शुरू है? क्या योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है? क्या उनके लिए कानून और संविधान की कोई अहमियत नहीं है? यही सवाल अब सिर्फ विपक्ष का नहीं रह गया, बल्कि हर उस नागरिक का है जो उस देश के लोकतांत्रिक और न्यायिक व्यवस्था में विश्वास करता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर कार्रवाई की गई, साफ दिखता है कि राज्य के सत्ता का खास समुदाय को लगातार निशाना बना रही है। बरेली और कानपुर की घटनाओं में से मुसलमानों को टारगेट किया गया है। क्या यही सबका साथ और सबका विकास है जिसका दावा केंद्र सरकार करती है कि मुसलमानों से जुड़ी हर धार्मिक या सामाजिक गतिविधि को कानून व्यवस्था का बहाना बनाकर रोका जा रहा है? और अब जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा सांसदों का प्रतिनिधि मंडल बरेली के लिए जा रहा था, तो नेताओं को दिल्ली गाजियाबाद सीमा के यूपी गेट पर पुलिस ने रोक दिया। इस दौरान सपा सांसदों की पुलिस के साथ नोकझोंक भी हो गई। सपा नेताओं ने इसे भाजपा का डर करार दिया है। 1 घंटे के हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद प्रतिनिधि मंडल वहां से वापस दिल्ली लौट गया। इसी बीच इकरा हसन का वीडियो वायरल है, जिसमें वो सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाते हुए कहती है कि कल को कोई आई लव महादेव या कुछ और लिखेगा तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। आई लव मोहम्मद पर ऐसी कौन सी गलत चीजें लिख दी गई जिससे इनको आपत्ति होने लगी है? ये सत्ता का दुरुपयोग है, हमारे संवैधानिक मूल्यों का हनन है और एक अनक्लियर्ड इमरजेंसी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। हमारे इन नेताओं से गुजारिश है कि हमारे साथ चले, कोई आपत्ति नहीं। मतलब वो बीजेपी के नेताओं को कह रही है कि हमारे साथ चल सकते हैं, कोई भी आपत्ति नहीं है। हमारा काम सिर्फ जनता की आवाज उठाना है, उनकी पीड़ा को समझना है, लेकिन फिर भी रोका जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश सरकार की बौखलाहट है। यहाँ पर जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह से टूट चुकी है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह प्रशासन ने लोगों को बरेली में प्रताड़ित किया और अब जनप्रतिनिधियों को जाने से रोका जा रहा है, वो बताता है कि सरकार खुद असुरक्षा की भावना से घिरी हुई है। ऐसा क्यों लगता है कि आई लव मोहम्मद जैसे 3 शब्द सत्ता के गलियारों में डर पैदा कर देता है? क्या मुसलमानों की आस्था इन देश में बोझ बन चुकी है? क्या उनकी धार्मिक पहचान ही उन्हें शक की नजर से देखने की वजह है? दोस्तों, इकरा हसन आगे कहती है कि बुलडोजर जस्टिस फिर से वहां पर शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश की सरकार किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन कर रही है? उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान का मुद्दा उठाया जा रहा है क्योंकि इनकी सियासी जमीन खिसक चुकी है। इनके पास कोई काम नहीं है जिसके आधार पर ये वोट मांगे, इसलिए फिर से हिंदू मुस्लिम उठाया जा रहा है। हम वहां किसी एजेंडे के तहत नहीं जा रहे हैं। हर जनप्रतिनिधि का यह दायित्व है कि जहां पर ऐसी घटना होती है वहां पर पहुंचे और अपने लोगों से मिले। यह अधिकार हमें संविधान देता है। हम उजागर करेंगे कि बरेली में क्या क्या घटना घटी, किस तरह से प्रशासन ने लोगों को प्रताड़ित किया है। क्या प्रशासन की कोई मोरल एथिक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती? क्या इन लोगों ने संविधान नहीं पढ़ा? क्या इन लोगों ने कानून की किताबें नहीं पढ़ी? सिर्फ सत्ता का हुकूमत माननी ही इनकी जिम्मेदारी बची है।
तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों बार बार मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? क्या उनकी हर बात को देश विरोधी या सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है? क्या देश सिर्फ एक धर्म के लिए है या फिर संविधान के उस मूल भाव को बचाने की जरूरत है जिसमें धर्म, हर जाति और हर समुदाय को बराबरी का दर्जा दिया गया है? दोस्तों, जब सत्ता खुद भेदभाव करने लगे तो फिर समाज में न्याय की उम्मीद कहां से आएगी? आई लव मोहम्मद पर इतनी आपत्ति क्यों है? क्या कोई बता सकता है इसमें कानून का कौन सा उल्लंघन है? ये सब कुछ किसके इशारे पर और किस मकसद के लिए किया जा रहा है? क्या वाकई उत्तर प्रदेश में संविधान से नहीं बल्कि सत्ता के हुक्म से शासन चलता है? खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? अपनी राय जरूर दें और हमारे चैनल KNA न्यूज को सब्सक्राइब करें।